नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया। आप देख रहे हैं टर्न ऑन न्यूज़। आज है 20 अक्टूबर 2020। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल की खबरों की। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज की बड़ी न्यूज़, होकर चला भी गया कोरोना और प्रदेश सरकार को पता भी नहीं चला। प्रदेश सरकार की ओर से करवाए गए हेल्थ सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में 11% हेल्थ केयर वर्कर में एंटीबॉडी मिले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं, इसके बाद स्टाफ नर्स हैं। एंटीबॉडी मिलने के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने भी खुशी व्यक्त की है। मंत्री का कहना है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 2 महीने के भीतर 70% लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो जाएंगे। विभाग से जारी हुए आंकड़ों के अनुसार टांडा अस्पताल में कुल 1032 हेल्थ केयर वर्कर के सैंपल जांच किए गए थे। इनमें से 11% में एंटीबॉडी मिले हैं। इनमें से 2 में ही एंटीबॉडी 70 के सैंपल जांचे गए हैं। इनमें से 2 ही एंटीबॉडी मिले हैं। नेरचौक अस्पताल में भी इसी तरह सर्वे किया गया। यहाँ 96 हेल्थ वर्कर के सैंपल जांचे गए हैं। यहाँ भी 3 में ही एंटीबॉडी मिले हैं। सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी प्रदेश में टांडा अस्पताल में मिले हैं। ये इस बात का भी संकेत है कि कोई मरीज कोविड से ठीक होकर स्वस्थ हो चुके हैं। 600 रुपये किराया लेकर थमा दी 148 की टिकट, मचा हंगामा। नगरोटा सूरियां बस स्टैंड पर सोमवार को बड़ा हंगामा हो गया। HRTC देहरा डिपो बस में सवार मनोहर लाल डोगरा ने बताया कि उन्होंने जसूर से मिनरल वाटर की छोटी 30 डिब्बे बस में रखे थे, क्योंकि नगरोटा सूरिया में उनके घर में शादी थी। पहले तो परिचालक ने इसका 1000 रुपये किराया मांगा, लेकिन जब नगरोटा सूरिया पहुंचा तो उन्होंने कहा कि कुछ कम करो, तो उसने 600 रुपये किराया वसूल किया और हमें 148 की टिकट दी। वजह पूछने पर कंडक्टर भड़क उठा और हाथापाई तक की नौबत आ गई। जब मौके पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए तो स्थानीय पंचायत प्रधान भी पहुंच गए। फिर जाकर जब परिचालक यात्री को बकाया वापस करने लगा तो यात्री ने कहा कि मैं किराया वापस नहीं लूँगा, आप टिकट दो। जबकि यात्री ने बताया कि टिकट भी परिचालक ने उसी समय काटी। इस तरह यात्री ने बताया कि ना तो उसे बकाया मिला और ना ही टिकट, और परिचालक बस को लेकर देहरा चला गया। उधर यात्री ने इस विषय पर देहरा डिपो के RM को भी लिखित शिकायत दी है। ऐसे परिचालक पर सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए, जो कि सरकार को चूना लगा रहे हैं। इस बारे में RM देहरा ने बताया कि शिकायत आने पर पूरी जांच की जाएगी। परिचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। इस विषय में परिचालक ठीक से कोई उत्तर नहीं दे पाया। कांगड़ा मंडी में 3 की गई जान। कांगड़ा जिला में कोरोना संक्रमण में इससे मरने वालों का सिलसिला जारी है। सोमवार को जिला में नगरोटा बगवा उपमंडल के रजियाणा निवासी 35 वर्षीय एक युवक की मौत के साथ 14 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं राहत की बात यह है कि 39 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। जिला में एक और मौत के साथ कोरोना में मरने वालों का आंकड़ा 58 पहुंच गया है। वहीं जिला में नए कोरोना मामलों के आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 2795 हो गया और कोरोना से मरने वाला 35 वर्षीय युवक कांगड़ा जिले का नगरोटा बंगवा उपमंडल के रजियाणा गांव से है। किन्नौर बद्दी में संक्रमित बुजुर्गों की IGMs में उखड़ी सांसें। शिमला में कोविड से 2 और लोगों की मौत हो गई। एक मरीज किन्नौर और एक बद्दी का रहने वाला था। दोनों कुछ दिन पहले संक्रमित पाए गए थे। दोनों मरीज पहले से ही काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। इनकी उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा थी। जानकारी के अनुसार IGMC में बद्दी से रहने वाले 72 साल के बुजुर्ग 12 अक्टूबर को एडमिट करवाया गया था। ये सोलन में ही पॉजिटिव आए थे। 70% लोगों में ख़त्म हो जाएगा वायरस। प्रदेश में अगले 2 महीनों में लगभग 70% लोगों में कोरोना छू कर निकल जाएगा और इन्हें पता भी नहीं लगेगा कि अब उन्हें कोविड हुआ है और वे ठीक भी हो गए हैं। आने वाले 2 महीनों में 70% लोगों में एंटीबॉडी भी विकसित हो जाएंगे। धीरे धीरे अब राज्य में कोविड की स्थिति में भी सुधार होगा। ऐसे में लोगों को इससे बावजूद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ICMR की ओर से कुल्लू जिला के कुछ गाँवों में एंटीबॉडी टेस्ट करवाया गया था, लेकिन यहाँ 2% ही लोगों में एंटीबॉडी मिले हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से चंबा में भी ऐसा ही सर्वे करवाया जाएगा। घूस लेते पकड़ा गया पंचायत सचिव।
जिला ऊना में एक पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत प्रधान से विकास कार्यों के बिल पास करवाने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत मांगना महंगा साबित हुआ। पंचायत प्रधान के सचिव द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने से की सूचना विजिलेंस विभाग के पास की, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पंचायत सचिव को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। विजिलेंस टीम ने पंचायत सचिव को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। निरमंड में घर में फटा सिलेंडर, पति पत्नी झुलसे। आनी उपमंडल के तहत निरमंड गांव के खंड के गांव सुनैर में सोमवार को एक 3 मंजिला रिहायशी मकान अचानक घरेलू सिलेंडर फटने से पूरी तरह तहस नहस हो गया। हादसे में पति पत्नी झुलस गए हैं, जबकि परिवार के अन्य लोगों को निरमंड खंड के गांव सुनैर निवासी दिलीप सिंह के मकान में सोमवार प्रातः अचानक सिलेंडर फटने से आग भड़क गई और 15 कमरों का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में आनी के विधायक किशोरी लाल सागर ने गहरा दुख प्रकट किया है। आगजनी में प्रभावित परिवार को करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। चार सड़क हादसों में 8 की मौत। चंबा तिस्सा रोड पर खाई में गिरी गाड़ी और फिर धमाका। चंबा तिस्सा मुख्य मार्ग पर सोमवार दोपहर बाद एक कार के वाहन से टकराकर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इससे सवार मां बेटे सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार के खाई में गिरते ही जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। कार खाई में गिरती दूसरी गाड़ी का चालक गाड़ी वहीं खड़ी कर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे दबोच लिया। मां बेटे सहित इस हादसे में 4 लोग और मारे गए हैं। इसी के साथ पंजाब के फगवाड़ा में 2 गाड़ियों टकराई। ऊना के भाजयुमो उपाध्यक्ष समेत 2 ने की गई जान। हरोली में टैंकर ने कुचला 1.5 साल का मासूम। पोंटा में ट्रैक्टर ने कुचला परिवार, मां की मौत, बाप बेटा गंभीर रूप से घायल। पंजाब में आड़ती ने इंदौरा के स्कूल ग्राउंड में सजा दी मंडी। इंदौरा के तहत मंड में एक प्राथमिक पाठशाला में एक खेल के मैदान पर एक पंजाब के धान की खरीद करने वाले आड़ती ने बिना परमिशन जबरदस्ती मंडी खोल ली। दरअसल प्राथमिक पाठशाला के भवन के पास ही रोड किनारे शिक्षा विभाग की लगभग 5 से 7 कनाल भूमि है, जिसमें प्राथमिक पाठशाला उसे खेल के मैदान के रूप में प्रयोग करती है। लगभग 1 महीने के अधिक समय से पंजाब क्षेत्र के एक आड़ती ने क्षेत्र में स्थानीय लोगों के मिली भगत करके शिक्षा विभाग की भूमि पर जबरदस्ती एक अस्थायी अनाज मंडी खोल डाली है और नाप तोल करने वाले उपकरण और धान की छनाई करने वाली बिजली से चलने वाले पंखे भी रख दिए हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा कि मामले ध्यान में आया है, मौके पर जाकर जांच की जाएगी। अगर मामला पाया गया तो उसी वक्त मंडी उठाकर आड़ती की पर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के तापमान में गिरावट, 25 तक खिली रहेगी धूप। हिमाचल प्रदेश में ठंड ने लगभग दस्तक दे ही दी है। रातों के बाद अब राज्य में दिन भी ठंडे होने लगे हैं। अधिकतम तापमान में एकाएक 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने से दिन के समय भी हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा राज्य में 25 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा पूर्वानुमान लगाया गया है, मगर विभाग की माने तो इस अवधि के दौरान भी तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम जारी रहेगा। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार के दिन भर मौसम साफ बना रहा। दिन के समय तेज धूप खिली रही, मगर दोपहर बाद शीतलहरों का प्रभाव शुरू हो गया। ठंडी हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। स्कूलों में नहीं लगेगी नियमित कक्षाएं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के ऐलान के बाद भी सोमवार को स्कूलों में रेगुलर कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। दरअसल शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सोमवार से 10वीं व जमा 2 की रेगुलर कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन प्रिंसिपल के पास कोई लिखित आदेश न होने की वजह से उन्होंने छात्रों की रेगुलर क्लासेस को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किए। यही वजह है कि सोमवार को प्रदेश के किसी भी स्कूल में छात्र नहीं पहुंचे। फिलहाल अब सरकार व शिक्षा विभाग ने सोमवार को अपना फैसला बदल लिया है। शिक्षा विभाग की ओर से अब
कहा जा रहा है कि रेगुलर कक्षाएं लगानी है या नहीं, इस पर सरकार कैबिनेट में फैसला लेगी, लेकिन इस बारे में स्कूल का कोई लिखित आदेश नहीं दिए गए थे। इस कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश भर में ईपीटीएम में मंडी पहले स्थान पर। ईपीटीएम में हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला सबसे ज़्यादा उपस्थिति दर्ज करवाने वाला जिला बनकर सामने आया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संदर्भ में गूगल शीट जारी की गई थी, जिसमें बीच में अभिभावकों से 4 तरह के सवाल शिक्षा से संबंधित किए गए थे कि इस वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान बच्चे स्कूल में कैसे आएँ, स्कूल का खोला जाना सही है या गलत, सहित अन्य 4 तरह के सवाल गूगल शीट के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों से पूछे गए थे। इनमें से 9वीं से 12वीं कक्षा तक मंडी जिला में 14,854 अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति गूगल शीट को भरने में ऑनलाइन दर्ज करवाई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में सर्वाधिक है। डाइट मंडी के प्रिंसिपल बलबीर भारद्वाज ने बताया कि कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल खोले जाने हैं या नहीं, सहित अन्य 4 तरह के सवाल पूछे गए थे, जिसमें बच्चों की समस्याएं आ रही हैं। वे अभिभावकों की सहमति द्वारा ही स्कूलों के अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आ रहे हैं। एचपीओ को पूरे करने होंगे 99 शैक्षणिक दिवस। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। यूजीसी का हवाला दे रहे एचपीयू को अब एक और शर्त पूरी करनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इस एकेडमिक सेशन में बीबी को 99 दिन पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अब अन्य कक्षाओं के पूरे करने होंगे। ऐसा ना करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एचपीयू से जवाबदेही भी ले सकता है। इसके साथ ही एचपीयू की मान्यता पर भी इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि प्रदेश बीबी पोस्ट ग्रेजुएशन का दाखिल मेरिट के आधार पर ले रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की 20 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें